नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो परीक्षा में एक नहीं दो बार फेल हुआ। यह कहानी राजेश नाम के एक लड़के की है जो 12वीं का छात्र है। आज 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने वाला था। 12वीं कक्षा का रिजल्ट आते ही राजेश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी और वह इस बार भी सफल ना हो सका, अर्थात वह फेल हो गया। एक ही कक्षा में एक नहीं वह दूसरी बार फेल हुआ था। पिताजी का क्रोध भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। मन ही मन उसने सोचा कि पिछले साल तो उन्होंने उसे समझा बुझाकर ही क्षमा कर दिया था, लेकिन इस बार वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। मार मार कर उसके होश ठिकाने लगा देंगे। क्या करे क्या ना करे, पिताजी की मार से किस तरह बचा जाए उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने से आती एक बस पर पड़ी जो अभनपुर से रायपुर जा रही थी। बस को देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वह इस बस से अपने चाची के घर रायपुर चला जाए। 2-4 दिन में जब पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। यह ख्याल मन में आते ही वह सब कुछ भूल गया और जल्दी से बस वाले को हाथ देकर बस रुकवाई और उसमें बैठ गए। रायपुर पहुंचते ही राजेश बस से उतरकर सीधी सड़क के किनारे किनारे अपनी चाची के घर की तरफ चल दिया। इस समय उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी और कई विचार आ जा रहे थे। अगर चाची ने उससे इस तरह अकेले आने का कारण पूछा तो उनको क्या बताएगा, और अगर उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि वह परीक्षा में फेल हो गया है और उसे जानने के बाद चाची ने नाराज होकर उसको अपने घर से भगा दिया तो वह क्या करेगा और कहाँ जाएगा। ए बुढ़िया, अंधी है क्या जो यहाँ मरने चली आई? किसी की क्रूर और गुस्से भरी आवाज सुनकर राजेश की विचार श्रृंखला भंग हो गई। उसने पीछे घूमकर देखा, एक स्कूटर वाला किसी बुढ़िया पर पूरी तरह बरस रहा था। क्या बात हो गई भाई साहब, इस तरह क्यों नाराज हो रहे? उस स्कूटर वाले के पास जाकर राजेश ने पूछा। देखो, पता नहीं ये बुढ़िया कहाँ से मेरे स्कूटर के नीचे मरने चली आई। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने ब्रेक मार दिया, नहीं तो अभी लेने की देनी पड़ जाती। गुस्से की दृष्टि से बुढ़िया को देखकर स्कूटर वाले ने कहा। राजेश ने बुढ़िया को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और देखने पर वह काफी कमजोर थी और आंखों से भी उसे कम दिखाई दे रहा था। राजेश को उस पर तरस आ गया। उसने स्कूटर वाले से कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, आप जाइए। उसके जाते ही राजेश बुढ़िया से सहानुभूति जताते हुए बोला, माँ जी, आपको कहाँ जाना है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। बेटा अपने लड़कों को देखने जा रहे हैं। वह रोज इस समय तक अपने काम से लौट आता, परंतु आज अभी तक नहीं आया तो चिंता होने लगी, इसलिए उसे देखने के लिए निकल पड़ी। बुढ़िया ने चिंतित होते हुए कहा। बुढ़िया की बात सुनकर राजेश को अपने घर का ख्याल आया। वह सोचने लगा कि इस बुढ़िया के लड़के के काम से लौटने में थोड़ी देर हो गई तो वह माँ बेटे के लिए इतनी परेशान हो गई, और मैं तो अपने घर वालों को कुछ भी बताए बिना वहाँ से यहाँ चला गया। उनका क्या हाल होगा? यह सोचते ही उसकी अंतरात्मा रो पड़ी। क्या सोचने लगे बेटा? उसे चुपचाप देखकर बुढ़िया ने कहा। बुढ़िया की बात पर राजेश एकदम शक पका गया, लेकिन अगले क्षण उसने अपनी स्थिति पर काबू पा लिया और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बुढ़िया ने कहा। बुढ़िया की बात में माँ का ममत्व झलकता दिखाई दिया। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी माँ उससे कुछ पूछ रही हो, इसलिए वह अपने आप को रोक न सका और उसने बुढ़िया को सब कुछ बता दिया। यह तो तुमने बहुत बुरा किया बेटा, जो चुपचाप यहाँ चले आए। बेटा तुम तो मार के डर से यहाँ चले आए, लेकिन यह नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रहे हो, कितने परेशान हो रहे होंगे वो लोग तुम्हारे लिए। बेटा कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चों का जीवन बर्बाद हो। अगर तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए डांटते फटकारते हैं तो सिर्फ इसलिए कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो, उनका नाम रोशन करो, मगर तुम बस करो माँ जी, मैं पहले ही आत्मग्लानि से भरा जा रहा हूँ। अब आगे और कुछ कहकर मुझे लज्जित मत करो।
मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आज ही वापस लौटकर अपने किए का प्रायश्चित करूंगा। राजेश की बात पर बुढ़िया की आंखों में खुशी की चमक फैल गई और खुश होते हुए बोली, बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यह जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। तुम अभी इसी वक्त अपने घर लौट जाओ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पापा तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। मुझे अपने किए पर बेहद अफसोस हो रहा है। थोड़ी सी मार के डर से मैं अच्छाई बुराई को भूल गया था, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। चलिए पहले आपको आपके लड़के के पास पहुंचा दूं। कहाँ काम करता है आपका लड़का? राजेश ने पूछा। वह यहीं आगे थोड़ी दूर एक सरकारी बिल्डिंग बन रही है, वहीं पर एक ठेकेदार के पास मजदूरी करता है। पर तुम मेरे लिए इतना परेशान मत हो और जल्दी से अपने घर चले जाओ। घर में सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, बुढ़िया ने कहा। नहीं माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ? राजेश ने हमदर्दी जताते हुए कहा। उसकी जिद के आगे बुढ़िया को झुकना ही पड़ा और वह उसके साथ चल दी। एक चौराहे पर पहुंचे तो किसी की आवाज़ सुनकर बुढ़िया के पैर अपनी जगह स्थिर हो गए। उसने घूम कर देखा तो सड़क के उस पार से उसका लड़का रत्नाकर आ रहा था। उसे देखते ही बुढ़िया ने राजेश से कहा, लो मेरा रत्नाकर आ गया। आज तो बहुत ही देर कर दी बेटा, मैं तो घबरा कर तुझे देखने निकल पड़ी। रत्नाकर के पास आते ही बुढ़िया ने कहा, बस ऐसे ही आज जरा काम ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। यह कौन है माँ? राजेश की तरफ इशारा करके रत्नाकर ने अपनी माँ से पूछा। बेटा यह राजेश है, यही मुझे लेकर तेरे पास आ रहा था। फिर उसने राजेश के बारे में उसको सब कुछ विस्तार से बताया। राजेश के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद रत्नाकर ने उसका हृदय से आभार व्यक्त किया और उसको फौरन अपने घर जाने की सलाह दी। रत्नाकर की माँ ने भी रत्नाकर की बात का समर्थन करते हुए कहा, अब तुम अपने घर जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजेश ने हाथ जोड़कर बुढ़िया को नमस्ते किया और रेलवे स्टेशन से रेल में बैठकर वापस अभनपुर चला आया। बाद में उसने अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगी और ऐसा भविष्य में न करने का प्रण लिया। राजेश के मम्मी पापा ने उसे माफ कर दिया। राजेश ने अगले साल से फिर पढ़ाई एक नए सिरे से शुरू की और अंत भी की। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने विद्यालय में सभी छात्रों से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हुआ। कहानी से शिक्षा मिलती है मेरे प्रिय दोस्तों, राजेश ने असफलता से घबराकर गलत रास्ते का चुनाव किया था। अतः हमें असफलताओं से कदापि नहीं घबराना चाहिए, बल्कि असफलता एक सुनहरा अवसर है जो हमें यह बताती है कि हमने कितनी मेहनत की है। असफलताओं का सामना हमें दृढ़ता से करना चाहिए और सदैव आत्मविश्वास रखना चाहिए कि मंजिल एक दिन अवश्य मिलेगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुश्किल ना समझो इसे, जब इंसान बिगड़ जाता है, दृढ़ हो विश्वास अगर तो मुकद्दर भी बदल जाता है। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है और ना बनने पर वह स्वयं को दोषी पाता है। अफसोस मत करो इस बात पर, क्योंकि पल भर में तकदीर बदल जाती है मेरे दोस्त।